नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं कि स्मृति ईरानी का संसदीय क्षेत्र अमेठी है और आप देखिएगा ट्विटर पर ही विकास दिखाई देगा, धरातल पर जीरो आपको दिखाई देगा और ये जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रही है। मैं यही चाहता हूं कि धरातल पर क्या है वो ज़रूर कैमरे में रिकॉर्ड हो और सामने आना चाहिए। ये अभी आप ये जो यहाँ से वहाँ तक पूरा रास्ता जर्जर है और स्मृति ईरानी का कार्यक्रम आज इसी क्षेत्र में है। अब या भेटुआ है या भादर या कौन सा ब्लॉक है अमेठी की स्मृति ईरानी का। मैं जा रहा था उनके स्मृति ईरानी का जो आज इनका कार्यक्रम है। हमने सोचा कि देखते हैं कि क्या है उस कार्यक्रम में, तो हमने देखा कि रास्ता पूरा बेकार है। PWD विभाग की नाकामियाँ आप देखिए, ये पूरा रास्ता गड्ढा ही गड्ढा है और गड्ढे को जो है आप देख रहे हैं, गड्ढे को छिपाने के लिए थोड़ा बहुत गिट्टी ये वो इसमें जो है तामझाम किया गया और रास्ता पूरा बेकार पड़ा हुआ है। राहगीर हमारे सामने ही हैं, आइए इनसे बात करते हैं। और हमने जो है ये स्थान पे देखा कि पूरा मार्ग जर्जर है। कौन सा स्थान है, कौन सा ये, आइए। चाचा जी ये बताएं, ये कौन सा जो है वो क्षेत्र है और आज स्मृति ईरानी का कार्यक्रम है? ये ब्लॉक भेटुआ है जी, और ये सीधा घटकौर से गहरी होते हुए सीधा निकल जाता है सोमनाथ भारत धमौर वाला रोड है। अच्छा। और आज हमने भी सुना भैया कि हमारे यहाँ सांसद महोदय आ रही हैं जी। और अब 5 साल में अब पूछिए तो अगर अब आप लोग आए हैं तो बता दे रहा हूँ जी। बाकी सामाजिक दृष्टिकोण से सांसद महोदय हैं। मैं कुछ कहूँगा नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, जिससे इसका इच्छा कहती है उसे मतदान कर देता हूँ कि हमारे ज़िले अमेठी ज़िले की जो व्यवस्था हो, सुरक्षा हो, सड़क, नल, नाली, ये सब व्यवस्था, गौशाला सही हो। लेकिन इस 5 साल के कार्यकाल में सांसद महोदय जी का इस ब्लॉक में 0 पॉइंट। कागज पे सब कुछ है लेकिन ज़मीन पे कुछ नहीं है। आप सामने आप लोग आज आए हैं, पता नहीं कहाँ से हैं, मैं नहीं जानता हूँ आपको। आप देख लीजिए, मैं तो ये सुनता था कि जहाँ से गड्ढा मुक्त होगा वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार, जहाँ अंधेरा होगा उत्तर प्रदेश सरकार। लेकिन अब तो इस कार्यकाल में मैं ये देख रहा हूँ जहाँ पे गड्ढा होगा वो उत्तर प्रदेश सरकार, जहाँ पे बिजली नहीं होगी उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ आप साक्षात देख रहे हैं, इसमें कोई बताने की बात नहीं है। इसमें मतलब गड्ढा न हो इसलिए सामने देख लीजिए, इस पर ईंटा डाला जा रहा है, मिट्टी डाली जा रही, गिट्टी डाली जा रही, केवल आज के लिए। अच्छा। उसके बाद 4 दिन में बताइए इस पर वाहन चलेंगे, पब्लिक चलेगी, क्या होगा? यही सड़कें नहीं, आप भेटुआ ब्लॉक में चाहे जिस तरफ चले जाइए हर सड़कें जर्जर हैं। मैं एक नहीं 50 सड़कें चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। आप ये गहरी मार्ग है, घटकौर से गहरी मार्ग यहीं से बगल में है, यही सड़क से जो है हीरापुर मार्ग, इसी सड़क से बगल में है गैरीपुर मार्ग, आप देख लीजिए। अच्छा। इससे भी बेहतर है। अच्छा। आप चले जाइए और आगे इस इधर आप चले जाइए 2 चक्कर से, अगर रात में आप जाएंगे तो गिर जाएंगे तो आपकी कमर टूट जाएगी। अच्छा। जी हाँ, आप देख लीजिए, एक नहीं 50 सड़कें मैं दिखाऊंगा। ये तो आज की बात है, आज गड्ढा हो जा रहा है। इसके पहले क्या आप आएंगे, कोई नेता आएगा तो इस गड्ढा नहीं होगा, झटका ना लगे। बाकी यहाँ के जो है पब्लिक जो है वो जानवर है, जानवर तो नहीं है, इंसान है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ आजकल इस समय जो है इंसान से ज़्यादा कीमत जानवर की है। कितने सांड चल ले रहे हैं, गेहूँ देख लीजिए, आप इसको भी देख लीजिए, ये सब कितने तार रोधे हुए हैं। रात को सांड मार दे हैं, कितने जानवर भैंसे नुकसान हो जाए, मर जा रहे हैं सांडों से। एप्लीकेशन डालो, कुछ भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। सांसद जी का ये बोलना है कि सब ठीक चल रहा है। अब सांसद जी अपने आप कह दें, बता तो दिया हमने आपको कि सांसद जी कह रहे हैं कि सब ठीक चल रहा है, केवल कागज पर ठीक चल रहा है। अच्छा। जमीन पे आके देखिए, अब वो जमीन पे गांव के अंदर आ रहे हैं, केवल इलेक्शन आया हुआ है। आज तक उन्होंने कभी नहीं आया। इस साल 5 साल में 5 साल में बता दें कि इस क्षेत्र में यहाँ के दौरा कभी किया है, एक दिन बता दे। आज आ रही है तो आज गड्ढा मूंदा जा रहा है, अगर नहीं आएंगे तो गड्ढा नहीं से रहेगा। वो तो प्रत्यक्ष सामने दिखाई दे रहा है, आज का है कि कल का है कि वर्षों पहले का है, इसमें कोई देखने वाली बात नहीं है। जैसा कि अभी आपने देखा, ये यहाँ के राहगीर आने जाने वाले, हमको भी नहीं पता ये कहाँ के हैं, लेकिन सच्चाई जो होगी वो आँखों से ज़रूर दिखाई देगी।
इनके द्वारा ये बताया गया कि पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा अपनी नाकामियां छिपाई जा रही हैं और आज स्मृति ईरानी का कार्यक्रम है। कार्यक्रम के लिए दिखाया जा रहा है कि गड्ढे को जो है ढक दिया गया, लेकिन जो है वो आपके सामने है। तो स्मृति ईरानी का इस क्षेत्र में कहीं को कुछ जो है कि नहीं है? भेटुआ ब्लॉक में जीरो है। क्यों? अब ये वो जानते हैं क्यों जीरो है। जब कोई कार्य नहीं होगा तो हम तो कहेंगे जीरो है, बाकी कागज पे संपूर्ण है। कागज उठा के आप देख लीजिए, किसी जगह पे आप चले जाइए प्रशासन के पास, वहाँ कागज देख लीजिए, पूरा ठीक है। सब रोडें चमचमा रही हैं। अच्छा, हर चीज चमचमा रहा है। लेकिन अगर आप जमीन पे आएंगे, अच्छा, आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। जी जी, इतने जानवर, इतने सड़कें आप देख लीजिए, नाली देख लीजिए, गौशाला देख लीजिए, चाहे जो देख लीजिए, अच्छा, सब आवारा पशु घूम रहे हैं। इस अमृत काल में उत्तर प्रदेश विकास के समय पे चल रहा है। सबसे ज़्यादा इस समय विकास जो है केवल जानवर का हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है। सांसद जी का खिल्ली उड़ा रहे हैं आप। हमें क्या जरूरत, हमारे लिए तो चाहे जिस पार्टी का सांसद होगा, जो कार्य करेगा वही सांसद मेरे लिए बढ़िया है। हमें किसी की खिल्ली उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो सरकार का सही काम करेगी उसी को मैं मतदान करूंगा। अब इस सरकार को देख रहा हूँ 10 साल से, आप देख लीजिए, मैं बता तो रहा हूँ, चलिए 50 सड़कें दिखाएं हम। नहीं और ये भाई साहब लोग कहीं के हैं, जब इन लोगों से पूछ लीजिए, जा रहे हैं कहीं पे, कहीं की सड़कें ठीक है तो पूछ लीजिए। भाई साहब अपना बताएं, ये रास्ता पूरी तरह से जर्जर है, इसके बारे में बताएं। नहीं, ये जिसको तो आप देख ही रहे हैं, इसके अलावा भी जो क्षेत्र की सड़कें हैं वो सब खस्ता हाल हैं। ये देखने में पता ही नहीं लगता गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है। और कहीं भी जो रोडें बनाई गई थी पहले पिछले कार्यकालों में, वो कहीं उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। अब इसमें क्या मामला है, कुछ ज़्यादा समझ में बात नहीं आती। हम लोगों को तो ही लगता है डबल इंजन की भले सरकार है, लेकिन जो पैसा विभाग को मिलना चाहिए, पैसा नहीं मिल पा रहा है। कि माननीय सांसद महोदय की तरफ से, मंत्री जी की तरफ इधर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सड़कों की हाल यही 5 साल के कार्यकाल में स्मृति ईरानी से आपसे कभी मुलाकात हुई कि नहीं हुई? नहीं, हम लोगों से कभी नहीं मुलाकात हुई। लेकिन जो विकास की चीज़ें हैं वो अब जब क्षेत्र में आप टहल देखिए, जो सड़कें हैं वो खस्ता हाल हैं। विद्यालय देख लीजिए, विद्यालय की हालत वही है, शिक्षा की वही हालत है। बच्चे जो पढ़ रहे हैं रोज, आप भी देखिए, 2 दिन पहले पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, पेपर लीक हो गया। बच्चे सब आवाज़ कर रहे हैं कि पेपर लीक है। यारों का पेपर लीक हो गया। तो सरकार वही लीपा पोती कर रही है। इनके पास विकास का कोई विजन है ही नहीं है। और जहाँ तक अमेठी का सवाल है, चाहे आप ये जहाँ आप खड़े हैं, भेटुआ ब्लॉक लगता है, अच्छा, इसमें आप घूम कर देख लीजिए, सड़कों के यही हाल है, नहरों का यही हाल है, बिजली की यही हाल है। तो कोई जब प्रशासन पे कुछ भाई सांसद हैं, विधायक हैं, इनकी जिम्मेदारी तो है ना कि लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले। जब सत्ता सरकार की तरफ से इस किस्म की किसी का प्रशासन पे देखा नहीं जाएगा, तो वो भी अपने हिसाब से जहाँ जितना हो पा रहा है कर रहे हैं। अच्छा, अपना बताएं, क्या दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत तो बहुत है, इतना बढ़िया विकसित हो रहा है। हाँ। कि जानवर विकसित हो रहे हैं। अच्छा, कि खेती ऐसी विकसित हो रही है कि सब चल ले रहे हैं। खेत अपना घूम नहीं सकते हो। अच्छा, सीएम हेल्पलाइन पे फ़ोन करो। मैं बता रहा हूँ कि 28 दिसंबर 2023 को मैंने सीएम हेल्पलाइन पे फ़ोन किया, कोई हुआ नहीं। 8 जनवरी 2024 को फ़ोन किया, फिर हमारे मुख्य सचिव का फ़ोन आया 11 जनवरी को कि ठीक है, मैं जानवर 15 तारीख तक वादा लेता हूँ। 15 तारीख तक हो गया। फिर फ़ोन की, अब सूचना आई कि यहाँ कोई जानवर नहीं है, सब कागज पूर्ति हो गई, सब पकड़ चुके हैं। आपको अगर टाइम हो तो मैं दिखा देता हूँ अपना खेत कि हाँ चरा हुआ है कि नहीं चरा, कितना विकसित हो रहा है। आप खुद देख लीजिए, मैं यहीं से आता जाता हूँ लगभग। आज माननीय सांसद महोदया आने वाली हैं, देख लीजिए, आपके सामने प्रत्यक्ष है कि आने वाली हैं तो गड्ढा है। आप कितने बच्चे यहाँ गिरे होंगे, कितने मोटरसाइकिलें गिरी होगी। आज बड़ी दुख की बात है कि आने वाली हैं तो इतना जर्जर भरा जा रहा है। अब इसके पहले क्या हो रहा होगा वो ऊपर ही वाले जाने। ये है जी दादा। भैया अपना बताइए, भैया क्या समस्या हो रही है आपको? जैसे मैं भी पत्रकार ही हूँ और कार्यक्रम स्थल पर अभी जा रहा था स्मृति ईरानी जी के। अच्छा। आज
वैसे तो ये मेरा पैतृक गांव है मई, तो मैं आया था कि सांसद जी आ रही हैं, चल रहे हैं, कुछ समस्याएं हैं उसको रखेंगे, पत्रकारिता करते, तो मैं यहाँ नहीं आया था चूँकि मैं सुल्तानपुर और लखनऊ रहता हूँ। और आज आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इस सड़क पे गड्ढे ही गड्ढे हैं, और ये गड्ढे मैं 6 महीने से देख रहा हूँ, लेकिन आज थोड़ा बदला बदला नज़र आ रहा है। गड्ढों में मिट्टी दिख रही है, आधे ईंट दिख रहे हैं, गड्ढों को पाट दिया गया है कि दीदी स्मृति ईरानी जी को, जो दीदी हैं अमेठी को कहती हैं, उनको झटका न लगे, भले उनके जो भाई आज आ रहे हैं उनको झटका लगे। तो ये पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही है, अपने कुकर्म को वो छुपा रहे हैं और गड्ढा को जो है पाट कर दीदी को बचा रहे हैं कि उनको झटका ना लगे। बाकी यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है बेटुआ में। आप किसी भी प्राथमिक विद्यालय में चले जाइए, सारे भवन जर्जर हो चुके हैं। प्राइवेट स्कूलों में यहाँ के स्थानीय नेता कमरा दे रहे हैं, 5 लाख रुपया दे रहे हैं कमरा बनाने के लिए, लेकिन सरकारी विद्यालयों का कोई ध्यान नहीं है। आवारा पशु इतने हैं कि हर ग्राम सभा में 200 आवारा पशु आपको मिलेंगे, आप जाके देख लीजिए। अब हम बोलेंगे तो कई पत्रकारों की नौकरी चली गई, कई पत्रकार जेल चले गए, हम भी चले जाएंगे। संजय सिंह जी का यही इलाका है बगल में, उनका विकास उनको दिख गया, उनकी कमियां उनको दिख गई, लेकिन ये सड़क का गड्ढा उनको नहीं दिखा। तो ये हालत है यहाँ की। अब आगे चलते हैं कार्यक्रम स्थल पे, आज आमना सामना होगा, सवाल होगा और देखते हैं क्या विकास हुआ है अमेठी में। फिलहाल हमको कोई विकास दिख नहीं रहा है। आपके कैमरे पे विकास देखिए, यही विकास है, ये देखिए, ये विकास है, ये 5 साल का विकास यही है। बाकी कुछ राहगीर आ रहे हैं, पूछ लीजिए इनसे भी, देखिए क्या बताते हैं। अभी आपने देखा जो आने जाने वाले राहगीर हैं उनसे बातचीत होती है, जो भी है वो सच्चाई आपके सामने है। इन्होंने ज़मीन से उठाया है, सारी आप देख रहे हैं गिट्टी निकल के बाहर हो गई है। और जी कहीं तार कोल नहीं, देखिए सैंडल से ये सड़क है। VIP अमेठी कहा जाता है। 5 साल से दीदी स्मृति ईरानी यहाँ सांसद हैं। इनका एक दौरा मुझे याद है, उस दौरे में मैं कवरेज भी किया था। टिकावर ग्राम सभा में दौरा था पिछले लोकसभा चुनाव के पहले, और अब जब आचार संहिता लगने वाली है, चुनाव आ रहा है, तो फिर दोबारा सांसद महोदय इधर आ रही हैं। 1 महीना पहले दौरा बना था तो उसको भी स्थगित कर दिया गया था। तो ये हालत है यहाँ की। आपने देखा ये राहगीर हैं, इनसे बातचीत हुई है। आज स्मृति ईरानी का कार्यक्रम है, कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां हो रही हैं, और तैयारियां कैसे हो रही हैं आपके सामने है। ना इनके पास गिट्टी है, ना इनके पास तारकोल है, कुछ नहीं है, और रोड पूरी तरह से जर्जर है, और लोग आने जाने के लिए परेशान हैं कि कोई रास्ता, कि रास्ता अच्छा होता तो शायद आने जाने में ठीक रहता। और 5 साल के कार्यकाल में जब 2024 का चुनाव आने वाला है 4 दिन के बाद, तब आज स्मृति ईरानी का कार्यक्रम इस क्षेत्र में है। क्यों भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल। 5 साल पहले वो टिकावर ग्राम सभा में आई थी जब चुनाव था, लोकसभा चुनाव के पहले, और उसके बाद मुझे जहाँ तक याद है कि आज उनका कार्यक्रम लगा हुआ है भेटुआ ब्लॉक में। आज स्मृति ईरानी का कार्यक्रम है दादा। हाँ पता है भैया, लेकिन उसमें यह है, हम लोग तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि हमारे ही जो है कि नेता, हमारे ही नेता 5 साल के बीच में हमको नहीं देखे। हम ये बताइए, समय आ गया तो कैसे देखें? आज भी वचनबद्ध है कि अपना मत देना है, भाजपा को देना है, लेकिन जो है हम लोग संतुष्ट नहीं है। आने जाने का रास्ता, बाइक का जो है साकर टूट जाता है और गिर पाते हैं बच्चे। बगल में इंटर कॉलेज है, वहाँ देख लीजिए वो स्थिति है कि अब क्या बताएं, बच्चे भी गिर जाते हैं, उनका हाथ पैर टूट जाता है, तो कौन कराएगा दवा? अब ये सरकार से हम कैसे पूछें? सबसे दुख की बात यही है कि आने जाने का रास्ता, मान लीजिए खाने के लिए हम लोग कमा रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन आने जाने के लिए तो हमारी सरकार के पास तो इतना है कि दिखाई देता है कि हर जगह सड़क बन रही है, हर जगह गंगा जी का, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, हम लोग हिंदू हैं, हिंदू तो ही बहुत, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, लेकिन गंगा मैया को सब मानते हैं, लेकिन आने जाने के लिए तो सबके लिए है। आज माननीय सांसद जी आ रही हैं, अब उनको खुद ही देख लेना चाहिए और तत्काल जो है आर्डर देना चाहिए कि ये सड़कें जो है मई ग्राम सभा में जितनी जो है मई से बाहर निकलती है, धम्मौर जाने के लिए हम लोगों का रास्ता धम्मौर ये मेन, और इधर हारीपुर एक बाज़ार है, धम्मौर, 2 बाज़ार हमारे लोगों के लिए बहुत मूल्यवान है, और दोनों पे हम लोग नहीं चल सकते हैं। आज इतना गड्ढा है, इस तरह की सड़कें हैं कि हम क्या बताएं। देख रहे हैं पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन जब मेरा पेट नहीं भर रहा है तो देश का पेट भरने अपना भर जाए फिर हाँ, जानवर के लिए इतनी दिक्कत है
कि अब क्या बताएं, हम लोग देख लीजिए, ऐसे दिखा दीजिए सामने कितना जो है व्यवस्था किया है, लेकिन तब भी खा लेते हैं जानवर। इनके लिए सरकार, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन सरकार ने इतनी बड़ी व्यवस्था की है, कम से कम अपने अधिकारियों कर्मचारियों को बता तो दें कि इतनी व्यवस्था हमने की है, क्यों कर नहीं रहे हो। लेकिन लापरवाह अधिकारी कर्मचारी हैं। सरकार तो जो लापरवाह है, लापरवाह ही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत अच्छी सरकार है, हमारी सरकार है, सब कुछ सही है, लेकिन अपने से ही कष्ट मुझे है। दूसरों से तो कम कष्ट है, क्योंकि हम लोग दूसरे को जानते नहीं है, तो कष्ट क्या होगा। सांसद जी से कहीं मुलाकात हुई आपकी? अभी नहीं हुई ना, वो चाहती हैं मुलाकात करने के लिए। हम लोग बहुत पुरान, जब से मेरा मत आया तब से मैं सबको कहता हूँ भाजपा को वोट दो। और हमारे सांसद जी बहुत अच्छी हैं, लेकिन सांसद जी मुझे खुद नहीं चाहती हैं। मैं तो हमेशा चाहता हूँ, लेकिन वह नहीं चाहती हैं। क्यों नहीं चाहती हैं? अब इसके कारण तो बहुत है, क्योंकि जो है उनके पास तो इतने नेता हैं कि हम गांव वालों नेता को क्या करेंगी। जो झूठ बोलते हैं उन्हीं को चाहती हैं। अच्छा। और जो सही बोलते हैं, दिल से चाहते हैं, उनको नहीं चाहती हैं। मुझे यही कष्ट है। बस भैया, इसी पे जो है कि अब इतनी बात हमने बताया, लेकिन अब सारी बात जो है कि संसद जी स्वयं समझ जाएंगी, या दूरदर्शन वाले खुद संसद जी देखेंगी तो जो है समझ जाएंगी कि गांव में कितनी दिक्कत है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। अच्छा, तो सांसद जी आज आपके क्षेत्र में आने वाली हैं? हाँ भैया, आने वाली है। मैं अभी आऊँगा। अभी तो घर पे ही था। अभी तो घर पे इंतजार कर रहा था, बस 10 मिनट बाद आ रहा हूँ। बगल मार्केट, आज बाजार है, तो बाजार जाना भी जरूरी है, कुछ खाने के लिए व्यवस्था भी करना जरूरी है, और संसद जी से मिलना भी जरूरी है। अभी तक मिली? कभी आई? कभी नहीं मिली, ना कभी इस क्षेत्र में आई। आज तो बड़ी सौभाग्य की बात है, चाहे इलेक्शन की सौभाग्य की बात कहिए, और चाहे हमारे लोगों के सौभाग्य की बात कहिए। अब मैं कैसे कहूँ कि किस सौभाग्य से मुलाकात होगी। भाजपा कार्यकर्ता की हालत है। हम भाजपा के बहुत खास कार्यकर्ता हैं। इस ग्राम सभा से कोई भी पूछ लेगा, उस समय के कार्यकर्ता हैं जब भाजपा का नाम निशान मई में नहीं था। तब मैं झंडा लगा के, माइक लगा के अनाउंस करता था। कोई किसी को डरता नहीं था। इसलिए नहीं डरता था कि जब एक पक्षीय कार्यकर्ता है तो डरूंगा क्यों। आप देख रहे हैं, ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आंख में आंसू आ रहे हैं। अपने सरकार का जो विकास है इनके आंखों के सामने हो रहा है। आज तक स्मृति ईरानी जी से इनसे मुलाकात हुई ही नहीं। ऐसे भी सांसद हैं, 5 साल का समय बीत गया, इस बार फिर आ रही हैं, फ़ोटो खिंचाओ वापस जाओ, और ट्विटर पे भेज दीजिएगा 150 कैंडिडेट, जो इधर उधर कुछ चार डुकार खड़े हो जाएंगे, अच्छी फ़ोटो आ जाएगी, उसमें से 10-20 का एप्लीकेशन हाथ में आ जाएगा। हे भाई इसको करो, हे लेखपाल इसको देखो, इसका घर गिरवाओ। नियम कानून से कोई लेना देना नहीं है। इसका घर गिरवाओ, उसका घर, यही होना है। और ये दादाजी हैं, ये परेशान हैं, और ये कंटिन्यू भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं, लेकिन आंख में आंसू आ रहे हैं। एक बार ना मुलाकात और ना ही कोई विकास की बात होती है। धरातल पर कुछ नहीं, खाली आओ जाओ। क्यों दादा? भैया अब हम कैसे कहें, क्योंकि मेरी ही स्वयं बात है। मैं अपने आप अपनी बुराई कर रहा हूँ, अपने आप अपनी बुराई कर रहा हूँ। शर्म की बात है कि अपने आप अपनी बुराई कर रहा हूँ, लेकिन हम नहीं, पूरा जन समूह देख रहा है, इधर से आ रहा है, जा रहा है, सब देख रहे हैं, तो हम कैसे नहीं कहेंगे। दादा की पीड़ा को कौन सुनेगा, कौन सुनने वाला है। अब फिर फोटो खिंचाओ वापस जाओ। क्यों दादा? भैया इतना नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी बात है। अभी आपसे मैंने कहा कि मेरी बात है। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। मैं किसी भी हालत में हर तरफ से साथ रहूँगा, साथ रहता हूँ, और साथ चलेंगे। लेकिन माननीय संसद जी से निवेदन मेरा है कि मेरी आंसुओं को जो है कि देखें, सुने, और उस पर जो है अमल करें। बस दादा, धन्यवाद। जैसा आपने देखा, ये क्षेत्र है स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी का, जो दूसरा स्थान है। चलते हैं वहाँ भी कुछ राहगीरों से बात करते हैं कि क्षेत्र का क्या माहौल और क्या हाल है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।